हेलो क्लाउड लर्नर्स, एक बार फिर से वेलकम। पिछले एनालिसिस में हमने वर्टेक्स एआई की बात की थी, जो गूगल क्लाउड का एक यूनिफाइड मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप एमएल मॉडल्स को एक ही जगह पर ट्रेन, डिप्लॉय और मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर किसी को कोडिंग आती ही ना हो तो, या फिर अगर वो डेटा साइंटिस्ट या एमएल इंजीनियर नहीं है, तो क्या वो तब भी पावरफुल मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। और ये पॉसिबल हो पाता है ऑटो एमएल की वजह से, जो गूगल क्लाउड का एक नो कोड मशीन लर्निंग सॉल्यूशन है। आज हम लोग यही समझेंगे कि ऑटो एमएल आखिर काम कैसे करता है, इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए, और ये बिना एक भी लाइन कोड लिखे एमएल मॉडल्स बनाने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें जंप करते हैं। ऑटो एमएल यानी ऑटोमेटेड मशीन लर्निंग, सीधे शब्दों में ये गूगल क्लाउड का एक ऐसा टूल है जो कहता है आप डेटा दीजिए, मॉडल हम बना देंगे। आपको कोडिंग की चिंता नहीं करनी, कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है ये नहीं सोचना, बस अपना डेटा सेट अपलोड करना है और बाकी सारा काम ऑटो एमएल खुद कर लेगा। ऑटो एमएल 4 मेन एरियाज को सपोर्ट करता है। सबसे पहला है ऑटो एमएल टेबल्स। ये टैबुलर डेटा के लिए है, जैसे रोज और कॉलम्स वाली एक्सेल फाइल से प्रिडिक्शन करना, फॉर एग्जाम्पल सेल्स का अनुमान लगाना। फिर आता है ऑटो एमएल विजन। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये तस्वीरों को पहचानने और उनमें ऑब्जेक्ट्स ढूंढने के लिए है। इसके बाद है ऑटो एमएल नेचुरल लैंग्वेज, जो टेक्स्ट को समझने में एक्सपर्ट है, जैसे कस्टमर कमेंट्स पॉजिटिव है या नेगेटिव। और आखिर में ऑटो एमएल ट्रांसलेशन, जो कस्टम ट्रांसलेशन मॉडल्स बना सकता है। अब थियरी तो ठीक है, लेकिन इसको एक्शन में देखने के लिए चलिए हमारे पुराने दोस्त जिपी बाइट फूड डिलीवरी ऐप के एग्जाम्पल पर वापस चलते हैं। तो जिपी बाइट कुछ चीजें प्रिडिक्ट करना चाहता है, जैसे डिलीवरी टाइम कितना लगेगा, पीक ऑर्डर आज कब होंगे, कस्टमर खुश है या नहीं। लेकिन एक शर्त है, उन्हें ये सब बिना कोडिंग के करना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बिग क्वेरी से पुराने ऑर्डर्स का डेटा निकाला और उसे सीधे ऑटोमेल टेबल्स में डाल दिया। इसके बाद ऑटोमेल का ऑटोमेटिक वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाता है। सिर्फ 5 आसान स्टेप्स, डेटा अपलोड से लेकर प्रिडिक्शन तक। पहला स्टेप है डेटा अपलोड। आप बिग क्वेरी से या क्लाउड स्टोरेज से अपनी CSV फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, ऑटो एमएल खुद ही चेक कर लेता है कि डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं, कॉलम टाइप सही हैं या नहीं। मतलब डेटा क्वालिटी की बेसिक जांच वो खुद कर लेता है। अब आता है दूसरा स्टेप, मॉडल ट्रेनिंग। सच कहूं तो सारा जादू यहीं होता है। ऑटो एमएल पर्दे के पीछे सबसे बेस्ट एल्गोरिदम्स चुनता है, डेटा को तैयार करता है, जिसे फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं, और मॉडल की सेटिंग्स को फाइन ट्यून करता है, जिसे हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कहा जाता है। और ये सब 100% ऑटोमेटेड होता है। मॉडल ट्रेन होने के बाद तीसरा स्टेप है इवैल्यूएशन। ऑटो एमएल आपको एक डिटेल्ड रिपोर्ट देता है। इसमें मॉडल की एक्यूरेसी, आरओसी कर्व और कंफ्यूजन मैट्रिक्स जैसे मैट्रिक्स होते हैं, जो बताते हैं कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फीचर इंपॉर्टेंस से यह भी पता चलता है कि कौन सा डेटा पॉइंट प्रिडिक्शन को सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है। और आखिर में स्टेप 4 और 5। यहां आप सिर्फ एक क्लिक से मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको एक रेस्ट एपीआई एंड पॉइंट मिल जाता है, जिसे आपकी मोबाइल ऐप या वेबसाइट रियल टाइम प्रिडिक्शंस के लिए यूज कर सकती है, और जवाब मिली सेकेंड्स में आ जाता है। तो ऑटो एमएल काफी पावरफुल है, आसान है, लेकिन क्या यह हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? चलिए देखते हैं कि इसे कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं। देखिए, सिंपल रूल है। ऑटो एमएल उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनका एमएल बैकग्राउंड नहीं है, जैसे बिजनेस एनालिस्ट, डेवलपर्स, जिन्हें तेजी से रिजल्ट्स चाहिए। फ्रॉड डिटेक्शन या सेल्स फोरकास्टिंग जैसे काम के लिए ये बेहतरीन है। लेकिन अगर आपको कस्टम न्यूरल नेटवर्क्स चाहिए या बहुत ही कॉम्प्लेक्स एमएल पाइपलाइंस बनानी है, तब आपको वर्टेक्स एआई कस्टम ट्रेनिंग, टेंसरफ्लो या पाइटॉर्च जैसे एडवांस टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। ऑटो एमएल इस्तेमाल करते वक्त बिगिनर्स से कुछ आम गलतियां हो जाती हैं, जैसे कि बिना साफ किया हुआ रॉ डेटा यूज करना या बहुत ही छोटा डेटा सेट ले लेना। एक और गलती है ट्रेनिंग और वैलिडेशन के लिए डेटा को अलग ना करना। इससे मॉडल की परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ता है, तो इसका ध्यान जरूर रखें। एक बात हमेशा याद रखिए, गुड डेटा इक्वल्स गुड मॉडल। ये मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा सच है। आपकी डेटा की क्वालिटी ही आपके मॉडल की क्वालिटी डिसाइड करती है। तो इस पूरी डिस्कशन का आखिर में मेन पॉइंट क्या है?
बेसिकली ऑटोमेल गूगल क्लाउड पर ML मॉडल्स बनाने का सबसे आसान तरीका है। कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं। ये टेबल्स, इमेजेस, टेक्स्ट सबको सपोर्ट करता है और पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर देता है। बिगिनर्स और फास्ट प्रोटोटाइपिंग के लिए ये एक गेम चेंजर है। तो ऑटो ML मशीन लर्निंग को सबके लिए आसान बनाता है। और आसान बनाने की बात चली है तो हमारे अगले एनालिसिस में कुछ और भी कमाल का आने वाला है। हम एक्सप्लोर करेंगे BigQuery ML को, एक ऐसा टूल जहां आप सिर्फ SQL क्वेरीज का इस्तेमाल करके मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं। जी हां, कोई पाइथन नहीं, कोई स्पेशल फ्रेमवर्क नहीं, सिर्फ SQL। तो जुड़े रहिए, गूगल क्लाउड पर AI की दुनिया में हम और भी गहराई में उतरेंगे।